दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे टीचर के ऊपर है जिसे हर कोई लूजर समझता था, लेकिन जब वो एक गुमशुदा लड़की के एक ऐसे केस को सॉल्व कर देता है जिसे पुलिस भी सॉल्व नहीं कर पाई थी, तब से वो लूजर से हीरो बन जाता है। अब उस टीचर ने केस को कैसे सॉल्व किया, चलिए जानते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें सोएन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो रात के अंधेरे में एक ब्रिज पर अकेले कहीं जा रही होती है। तभी थोड़ी ही देर बाद उसके सामने एक कार आकर रुकती है और सोएन उसमें बिना कुछ कहे बैठ जाती है। अब वो किसकी कार में बैठी थी ये हमें आगे पता चलेगा। अब अगले सीन में हमें सियोल नाम के एक बॉक्सिंग चैंपियन कोच को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में ट्रॉफी लेकर जा रहा होता है, क्योंकि मैच फिक्सिंग की वजह से उसके द्वारा ट्रेन किए बच्चे दूसरी पोजीशन पर आए थे और ये चीज सियोल को पसंद नहीं आई थी, इसलिए अब वो उनकी खैरात में दी गई ट्रॉफी को वापस देने जा रहा है। अब वो इतने गुस्से में होता है कि बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट को पंच मार देता है, जिसकी वजह से सियोल को हमेशा के लिए बॉक्सिंग एसोसिएशन से बैन कर दिया जाता है। अब जब ये बात सियोल की बहन को पता चलती है तो वो काफी दुखी हो जाती है, इसलिए वो एक स्कूल में कुछ सेटिंग करके अपने भाई की जॉब वहां लगवा देती है। वो उससे कहती है कि अपने गुस्से पर काबू करके इस जॉब को अच्छे से कर लेना। अब सियोल भी अपना मूड फ्रेश करने के लिए और एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए उस जॉब को हाँ कर देता है। इसके बाद वो उस स्कूल के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। ऊपर से दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आता, इसलिए वो खुद ही मैकेनिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे सोएन के मिसिंग पोस्टर दिखते हैं, लेकिन कुछ बदमाश बच्चों ने उसके पोस्टर पर सोएन के लिए गलत बातें लिखी होती है, जिस वजह से सियोल को ये सब देखकर काफी बुरा लगता है। अब वो उसे मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन पोस्टर और ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वो उसे ऐसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी उसे रास्ते में कुछ लड़कियां दिखाई देती है जो यूजीन नाम की लड़की के साथ खड़ी थी। दरअसल यूजीन सोएन की बेस्ट फ्रेंड है और ये सारे मिसिंग पोस्टर यूजीन ने ही अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए लगाए थे। अब यूजीन को उन लड़कियों पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्होंने सोएन के पोस्टर पर गलत गलत चीजें लिखी थी, जिस वजह से उन सब के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी बीच सियोल वहां आ जाता है और वो उन लड़कियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब सियोल को ही उल्टा बोलना शुरू कर देती है। तभी वहां डोंगसू नाम का एक ऑफिसर आता है, जिसे देखकर वो लड़कियां वहां से चली जाती है। अब सियोल डोंगसू के पास आता है। असल में डोंगसू सियोल का क्लासमेट हुआ करता था, जो कि अब ऑफिसर बन गया था। अब सियोल उसके साथ ही वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूजीन को देखते हैं जो सोएन के घर पर आती है और सोएन की दादी को कंसोल करती है, क्योंकि सोएन के माता पिता काफी साल पहले ही गुजर गए थे और अब बस दादी ही सोएन की सब कुछ थी। अब यूजीन को सोएन के रूम में एक क्लब का कार्ड मिलता है जिसमें सोएन पार्ट टाइम जॉब किया करती थी, क्योंकि सोएन ही अपनी दादी और अपना खर्चा चलाया करती थी। अब यूजीन खुद ही सोएन को ढूंढने का डिसाइड करती है, क्योंकि पुलिस इस केस को सीरियस तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी। अब अगले दिन सियोल का स्कूल में पहला दिन होता है, जहाँ प्रिंसिपल उसे बाकी टीचर से मिलवाता है। इसके बाद सियोल को एक आर्ट टीचर जीसन के पास वाली डेस्क दे दी जाती है। अब सियोल जब वॉशरूम में होता है तब उसे एक लड़की स्कूल से बाहर जाती हुई दिखती है। असल में ये लड़की यूजीन होती है जो स्कूल की दीवार फांद कर वहाँ से बाहर जा रही थी, इसलिए सियोल भी उसके पीछे चला जाता है और चुपचाप उसका पीछा करता है। अब रास्ते में जाम लगा होता है क्योंकि वहाँ एक पावरफुल पॉलिटिशियन मिस्टर किम का इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, जहाँ किम लोगों से वोट मांग रहा था। लेकिन किम की सच्चाई ये है कि वो पॉलिटिक्स की आड़ में कई सारे काले काम करता है। अब यूजीन इस कैंपेन को क्रॉस करके क्लब की तरफ बढ़ जाती है। इसके बाद वो क्लब के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी उसे सही से जवाब नहीं देता, जैसे वो लोग चाहते ही नहीं है कि सोएन वापस आए। अब वो लोग यूजीन को अकेला देखकर उसे ही परेशान करने लगते हैं। इसी बीच सियोल वहां आ जाता है और वो उन गुंडों से उसे बचा लेता है। इसके बाद सियोल यूजीन को समझाता है कि तुम इस मैटर से दूर रहो, पुलिस भी तो सोएन को ढूंढने का काम कर रही होगी। फिर वो यूजीन को उसके घर के पास छोड़कर चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है जो यूजीन को किडनैप करने की कोशिश करता है। वहीं जब सियोल को यूजीन का फोन उसकी गाड़ी में दिखता है तो वो उसे वापस देने के लिए चला जाता है। तभी वो उस किडनैपर को देख लेता है, लेकिन सियोल यूजीन को बचा लेता है। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और इस इंसिडेंट की रिपोर्ट पुलिस वालों से करता है। लेकिन जब पुलिस वालों को पता चलता है कि यूजीन सोएन की बेस्ट फ्रेंड है तो वो यूजीन का केस लेने से मना कर देते हैं और इसे मामूली सा हादसा बताकर केस को रफा दफा कर देते हैं। अब ये बात सियोल को अजीब लगती है, इसलिए वो अपने दोस्त डोंगसू से सोएन के केस के बारे में पूछता है, जहां डोंगसू उसे बताता है कि पुलिस वालों ने अभी तक भी सोएन का केस रजिस्टर नहीं किया है, तो केस की इन्वेस्टिगेशन करना तो दूर की बात है। अब ये बात सुनकर सियोल खुद ही इस मामले की तह तक जाने का फैसला करता है, इसलिए अगले दिन वो सबसे पहले सोएन की दादी के पास जाता है और उनसे कंसेंट फॉर्म पर साइन करवाता है ताकि वो पुलिस स्टेशन में ऑफिशियली सोएन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा सके। अब दादी फॉर्म पर साइन कर देती है। इसके बाद वो अपने दोस्त डोंगसू को वो फॉर्म दे देता है ताकि वो केस को पुलिस स्टेशन में फाइल करवा सके। अब वो स्कूल में आ जाता है
और स्कूल टीचर से सोएन के बारे में जानने लगता है, जहाँ कई टीचर बताते हैं कि सोएन पढ़ने में तो अच्छी थी, लेकिन वो ज्यादा स्कूल नहीं आती थी, साथ ही उसका बिहेवियर भी बड़ा अजीब होता था। अब यूजीन भी ये सारी बातें सुन लेती है, इसलिए वो खुद सियोल को बताती है कि ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं ताकि असली सच्चाई छुपाई जा सके। अब ये सुनकर सियोल और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसी कौन सी बात है जो स्कूल के टीचर छुपा रहे हैं। साथ ही उसे समझ नहीं आता कि वो टीचर्स की बात पर भरोसा करे या फिर यूजीन की बातों पर, क्योंकि जैसे सोएन के केस को दिखाया जा रहा है असल में वैसा कुछ है ही नहीं। अब यूजीन समझ जाती है कि सियोल को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा, इसलिए वो कहती है कि अगर सोएन की जगह आपकी बेटी मिसिंग होती तो क्या तब भी तुम दूसरों की बातों पर ज्यादा भरोसा करते। अब ये बात सुनकर सियोल थोड़ा इमोशन में बह जाता है, इसलिए वो टीचर की बजाय यूजीन पर भरोसा करता है और अब सोएन को ढूंढना ही उसका मकसद बन जाता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी उसे वॉशरूम में कुछ लड़कियां स्मोकिंग करती हुई दिखती है। फिर वो उनके पास चला जाता है और सिगरेट के पैकेट को मांगने लगता है, लेकिन वो लड़कियां उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। इसलिए वो खुद ही पैकेट को ढूंढने लगता है। अब उसे पैकेट तो नहीं मिलता, लेकिन उसे वॉशरूम में एक हिडन कैमरा दिख जाता है, जिसे निकालकर वो प्रिंसिपल ऑफिस चला जाता है। लेकिन इससे पहले वो प्रिंसिपल को कैमरे के बारे में कुछ बता पाता। प्रिंसिपल सामने से उससे कहता है कि तुम स्कूल में सोएन के मिसिंग होने की इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो, वरना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब ये बात सियोल को हजम नहीं होती, क्योंकि प्रिंसिपल को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके स्कूल की बच्ची कई दिनों से मिसिंग है, बल्कि वो खुद उसकी छानबीन करने से मना कर रहा है। अब सियोल को प्रिंसिपल पर भी शक होता है, इसलिए वो कैमरे के बारे में उसे नहीं बताता और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखने लगता है, जहां उसे पता चलता है ये कैमरा किसी और ने नहीं बल्कि उसके साथ बैठने वाले आर्ट टीचर जीसन ने लगाया है। इसलिए वो सीधा उसके पास चला जाता है, लेकिन जीसन अपनी टेबल पर नहीं होता, पर उसे वहां उसका लैपटॉप दिख जाता है। इसलिए मौके का फायदा उठाकर सियोल उसका लैपटॉप चेक करने लगता है, जहां उसे सोएन और जीसन की चैट मिलती है, जो उसी दिन की थी जब सोएन गायब हुई थी। यानी कि सोएन के मिसिंग होने में कहीं ना कहीं जीसन का भी हाथ है। अब ये सब जानने के बाद वो डोंगसू को कॉल करता है, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं करता। इसके बाद वो यूजीन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ पर है, जिस पर वो बताती है कि वो फिलहाल जीसन टीचर के साथ है। अब ये सुनकर सियोल उसे सारी बात बता देता है। तभी यूजीन को सोएन का लॉकेट दिख जाता है, जो जीसन ने अपनी कार की में लगाया हुआ था, जिससे यूजीन को भी उस पर शक हो जाता है। अब सियोल उससे उसकी लोकेशन मांगता है, तो यूजीन भी चुपके से उसे अपनी लोकेशन भेज देती है। वहीं जीसन को भी शक हो जाता है कि यूजीन को उसके बारे में पता चल गया है, इसलिए वो यूजीन के मुंह पर मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब अगले सीन में जब यूजीन को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और उसके सामने जीसंग होता है। तभी यूजीन को उसकी अलमारी में सोएन का फोन दिख जाता है। अब इससे पहले कि जीसंग उसे कोई नुकसान पहुंचा पाता, उससे पहले ही सियोल वहां आ जाता है। फिर वो जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। अब क्योंकि सियोल एक बॉक्सर है, इसलिए वो एक मुक्के में ही जीसंग को जमीन पर गिरा देता है और उसके हाथ बांध देता है। फिर वो सोएन के बारे में उससे पूछताछ करता है, जिस पर जीसंग उसे बताता है कि उस रात सोएन ने ही उसे क्लब से पिक करने के लिए बुलाया था ताकि वो उसे घर छोड़ सके। लेकिन जब वो उसे घर छोड़ने जा रहा था तो बीच रास्ते में उसके फोन पर किसी की कॉल आई थी, जिस वजह से सोएन ने मुझसे कहा कि मैं उसे गैस पंप पर छोड़ दूं। इसलिए मैंने भी उससे बिना कुछ पूछे वहां छोड़ दिया। लेकिन सोएन को सुनसान जगह पर अकेला छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं वापस उसके पास गया तो वहां उसके फोन के अलावा कोई नहीं था और ये फोन तब से ही मेरे पास है। अब सियोल को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो सारे सबूत लेकर जी संग के साथ पुलिस स्टेशन चला जाता है और जी संग को जेल में बंद करवा देता है। इसके बाद वो पुलिस वालों से कहता है कि जल्द से जल्द सोएन का पता लगाओ। लेकिन पुलिस ऑफिसर सियोल की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उससे कहता है कि पुलिस अपना काम कर लेगी, तुम अपने काम पर ध्यान दो। इसके बाद वो सियोल को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही सियोल वहां से जाता है तो पुलिस ऑफिसर किसी को कॉल करके बताता है कि इस आदमी को जल्द से जल्द सबक सिखाओ, वरना ये हमारे रास्ते का रोड़ा बनता रहेगा। अब एक बात तो साफ थी कि सोएन के मिसिंग होने में कई बड़े लोगों का हाथ है, जो नहीं चाहते कि ये केस कभी भी सॉल्व हो। अब अगले सीन में हमें सियोल को दिखाया जाता है, जिसके पास डोंगसू की कॉल आती है, जो उसे तुरंत एक जगह पर बुलाता है। अब कुछ देर बाद जब सियोल वहां पहुंचता है तो उसके सामने सोएन की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। अब यूजिन भी वहां आ जाती है, जो अपनी दोस्त की मौत पर फूट फूट कर रो रही थी। अब सियोल उसे संभालता है। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां सोएन की दादी एडमिट होती है। अब जब दादी को सोएन के मरने की खबर मिलती है तो उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। अब सियोल उस क्लब में जाता है जहां सोएन काम किया करती थी। अब सोएन के साथ काम करने वाली लड़की उसे बताती है कि जिस रात वो गायब हुई थी उस रात क्लब में एक पार्टी थी,
जिसमें कई बड़े लोग मौजूद थे। वही सोयन रोज की तरह अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन तभी हॉस्पिटल से उसके पास कॉल आई कि उसकी दादी की तबीयत खराब हो रही है, जिस वजह से वो क्लब के चेयरमैन के पास जल्दी जाने की परमिशन लेने गई थी। लेकिन चेयरमैन उसी पर गंदी नजर डालने लग गया। फिर सोयन जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भाग गई थी और उसके बाद से ही मैंने उसे नहीं देखा। अब ये सब जानकर सियोल वहां से जाने लगता है, लेकिन क्लब के लोग उसे मारने लगते हैं। अब सियोल अकेले ही उन सब पर भारी पड़ता है। इसके बाद वो क्लब के मालिक से उस हादसे के बारे में पूछता है, जिस पर वो डरते हुए बताता है कि उस रात जब सोयन क्लब से भाग गई थी तो मैंने उसका पीछा किया था, जहां मुझे एक वॉशरूम में उसकी आवाज सुनाई दी और जब मैं वहां पहुंचा तो एक आदमी उसका गला दबा रहा था और उसकी मौत का इल्जाम मेरे ऊपर ना आए, इस वजह से डर के मारे मैं वहां से भाग गया था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सोयन का आर्ट टीचर उससे प्यार करता था, लेकिन सोयन ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था और सोयन के मिसिंग होने में उस टीचर का ही हाथ था। पर क्योंकि वो टीचर किसी बड़े पॉलिटिक्स का बेटा था, इस वजह से इस केस को रफा दफा कर दिया गया। अब ये सारी बात सुनने के बाद सियोल वहां से आ जाता है और उसका शक जीसंग पर बढ़ जाता है। अब क्योंकि सियोल ने जीसंग को पुलिस के हवाले कर दिया था, इसलिए वो अपने दोस्त के पास कॉल करके जीसंग के बारे में पूछता है, जिस पर डोंगसू उसे बताता है कि जीसंग को तो कई दिन पहले ही किसी ने जेल से रिहा करवा दिया था। अब ये बात सुनकर सियोल को यूजिन की टेंशन होने लगती है, इसलिए वो उसके पास कॉल करता है, पर यूजिन कॉल रिसीव नहीं करती। ये देखकर सियोल और ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए वो जीसंग के घर की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें यूजिन को दिखाया जाता है, जिसे एक बार फिर से जीसंग ने किडनैप कर लिया था। अब क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को इस किडनैपिंग के बारे में पता चले, इसलिए वो यूजिन को बेहोश करके कबर्ड के अंदर छिपा देता है। इसी दौरान पॉलिटिशियन किम वहां आ जाता है। असल में जीसंग इसी पॉलिटिशियन का बेटा है और अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए ही किम ने पुलिस से इस केस को सीरियस ना लेने के लिए कहा था। अब किम अपने बेटे पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तेरी वजह से मेरी पब्लिक इमेज मिट्टी में मिल रही है और अगर किसी को उस लड़की की मौत का सच पता चल गया तो मेरी सारी इमेज मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए अब तुम्हें अमेरिका जाना होगा और वही शिफ्ट होना पड़ेगा। ये सुनकर जीसंग कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। वहीं यूजिन को भी होश आ जाता है, इसलिए वो भी चुपके से उन दोनों की बातें सुनने लगती है। अब किम को अपने बेटे पर गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे मारने लगते हैं। इसके बाद वो कहता है कि तूने एक लड़की की जान ले ली है। अब ये बात सुनकर जीसंग गुस्से में कहता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया, बल्कि आपने ही सोयन को जान से मारा था, इसलिए आपको यहाँ से जाना चाहिए। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जीसंग सोयन का मुंह दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे प्यार करता था, इसलिए वो सोयन को नहीं मार पाता और इसी दौरान उसके पिता वहां आ जाते हैं और अपनी पब्लिक इमेज को बचाने के चक्कर में वो सोयन को जान से मार देते हैं, क्योंकि किम को डर था कि अगर सोयन को जिंदा छोड़ दिया तो वो पुलिस को जीसंग के बारे में बता देगी, जिस वजह से उसकी इमेज डाउन हो जाएगी और फिर वो इलेक्शन हार जाएगा। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ किम के पास किसी की कॉल आती है, जिस वजह से उसे वहां से जाना पड़ता है। वहीं अब यूजिन को सच का पता चल जाता है, इसलिए वो वहां से भागने का सोचती है, पर जीसंग उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है, जिस वजह से वो घायल हो जाती है। अब जैसे ही वो उसे जान से मारने वाला होता है कि तभी सियोल वहां आ जाता है। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार फाइट शुरू हो जाती है और सियोल जीसंग को जान से मार देता है। इसके बाद वो जल्दी से यूजिन को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसे एडमिट करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ किम इलेक्शन जीत जाता है और अब वो टाउन का गवर्नर बन गया था, यानी कि अब उसके पास पहले से ज्यादा पावर आ गई थी। वहीं सियोल भी हॉस्पिटल के टीवी में किम के जीतने की न्यूज देख लेता है, जिस वजह से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। अब अगले सीन में हमें किम को दिखाया जाता है, जो अपनी कार से जा रहा होता है। तभी सियोल अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी में टक्कर मार देता है। इसके बाद सियोल अपनी गाड़ी से निकलकर किम के पास जाता है और उसे मारने के लिए उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ देता है, लेकिन किम उसे अपनी पावर की धमकी देता है। इसी बीच डोंगसू अपनी टीम को लेकर सारे सबूतों के साथ किम को पकड़ने के लिए वहां आ जाता है, जिस वजह से वो उसे मार नहीं पाता। अब अगले सीन में न्यूज में दिखाया जाता है कि मिस्टर किम और उसी करप्ट पुलिस ऑफिसर को सोयन के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे देखकर सियोल को सुकून मिलता है। वहीं मूवी के लास्ट सीन में सियोल को देखते हैं, जो यूजिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। इसके बाद वो उसके लिए एक सॉफ्ट टॉय छोड़कर चला जाता है। जब यूजिन उस टॉय को देखती है तो काफी खुश होती है और इसी के साथ हमारी इस मूवी की भी यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।